वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज के क्लास में हम चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चैप्टर 10 है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आज का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स। तो हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और हम देखेंगे मेथड्स क्या होते हैं। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो हम आज दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम एट्रीब्यूट। तो बेसिकली एट्रीब्यूट क्या होता है, तो हमने देखा था कि एट्रीब्यूट नथिंग बट एक किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। तो मान लो कि अगर एक स्टूडेंट है तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, जैसे नेम वो एक एट्रीब्यूट हो जाएगा, एज एक एट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके मार्क्स एक एट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह से ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स का डेफिनेशन क्या है। एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू ए क्लास और एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए तो वो कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है जो क्लास या ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। दे रिप्रेजेंट द स्टेट, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज, स्टेट या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, यही सबको वो दर्शाता है। तो जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज ये हो सकता है कि इसका एज कितना है, राइट। या एज हम बोल सकते हैं स्टेट है कि आज एज है 15 ईयर्स, बट एक साल बाद वो 16 ईयर्स हो जाएगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक आप देख सकते हैं कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर अगर मान लो कि एक मेल है स्टूडेंट, तो वो उसके प्रॉपर्टीज हैं वो तो चेंज होगा नहीं। उसी तरह से उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो दिखने में कैसा है। तो शायद हो सकता है कि कलर कैसा है, तो कलर में भी ब्लैक है, या गोरा है तो बोल सकते हैं वाइट है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसी को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक क्लास एट्रीब्यूट होता है और एक इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होता है। क्लास ऑब्जेक्ट वो होता है जो हम क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं एंड आर शेयर्ड अमॉन्ग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप स्टूडेंट का स्कूल दे रहे हो, स्कूल नेम, तो अब भाई हम जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे तो सेम स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये जो स्कूल है वो तो सारे स्टूडेंट के लिए शेयर होगा, सेम ही होगा, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं हम क्लास एट्रीब्यूट्स। और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं और वो स्पेसिफिक टू ईच इंस्टेंस होता है। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट मैंने बनाया S1, तो इसका नाम अगर दिनेश है तो ये अलग होगा S2 से। S2 का नाम हो सकता है कि रंजीत हो। इसका जो एज है वो 15 है, इसका जो एज है वो 16 है। तो ये सब अलग अलग हैं। तो ये जो दो एट्रीब्यूट्स हो गए, ये हो गए ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, और ये जो स्कूल नेम है जो दोनों शेयर कर रहे हैं वो हो गया आपके क्लास एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे देखिए दो एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं, नेम और एज। ये दोनों डिफरेंट है दोनों स्टूडेंट के लिए, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को हम सेल्फ से डिनोट करते हैं, सेल्फ डॉट नेम या सेल्फ डॉट एज। जब भी सेल्फ हम यूज करेंगे तो इसका मतलब वो है कि वो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे आप ये जो नेम देख रहे हो और ये जो एज देख रहे हो, इसको तो हम ओवरराइड कर दिए यहाँ से, तो इनकी वैल्यू तो कोई मायने नहीं रही, तो इसको हम हटा देते हैं, एज को हटाते हैं और नेम एट्रीब्यूट को हटाते हैं। लेकिन हमारे पास दो एट्रीब्यूट अभी भी है, क्लास जो 10 है और सेक्शन जो A है। तो ये जो दो स्टूडेंट है ये दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम सेक्शन में पढ़ते हैं, तो इसलिए ये जो स्टूडेंट का जो हमने क्लास बनाया है उनके लिए तो ये सेम ही रहेगा। तो ये हो गए आपके क्लास एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स प्रिंट करने हैं तो आप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेम दे सकते हो। तो इसको प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए दिनेश 15, रंजीत 16। ओके, इस तरह से इसको आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लास का एट्रीब्यूट्स अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो, S1 डॉट क्लास। ओके, और यहाँ पे S2 डॉट क्लास। ये दोनों सेम आएगा दोनों स्टूडेंट के लिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए सेम आया, यहाँ भी सेम आया और यहाँ भी सेम आया। तो जब भी ये सेम हो तो हम उसको ऐसे
क्लास ऑब्जेक्ट यूज करेंगे क्योंकि उसको आपको डिफाइन करने की बार बार जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि अगर मान लो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बना देते हो तो यहाँ पे आपको बार बार पास करना पड़ेगा, दो इट्स सेम बट फिर भी उसको आपको बार बार पास करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि आपको पास करने की जरूरत नहीं है, वो आपने डिफाइन पहले ही कर दिया है। एक और तरीका है इसको प्रिंट करने का, लेट मी ट्राई इट। प्रिंट स्टूडेंट डॉट क्लास। ओके, तो यहां पे देखिए मैंने स्टूडेंट जो क्लास था उसके थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूं ये जो उसके एट्रीब्यूट्स है उसको प्रिंट करने का। लेट्स सी इट। ये देखिए लास्ट में जो ये क्लास है वो प्रिंट हो गया। तो आप जो क्लास एट्रीब्यूट्स है उसको एज ए क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम अगर आप देते हो तो भी आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स है उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप यहां पे प्रिंट करना चाहोगे स्टूडेंट डॉट नेम, तो नेम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स में डिफरेंसेस कर सकते हो। आप क्लास एट्रीब्यूट्स तभी यूज करना जब वो सारे स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा। अगर एट्रीब्यूट चेंज होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए तो आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट ही यूज करना। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज मेथड। तो बेसिकली मेथड क्या होता है? फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड ए क्लास दैट ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ दैट क्लास। तो बेसिकली हम जो फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने देखा था कि फंक्शन हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, उसी तरह के फंक्शंस अगर हम क्लास के अंदर बनाए और वो क्लास का जो डेटा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डेटा है और जो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं या फिर क्लास एट्रीब्यूट्स हैं उस पर वो ऑपरेट करे, उसको बोलते हैं मेथड्स। दे रिप्रेजेंट द बिहेवियर एंड एक्शंस दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन परफॉर्म। तो ये कुछ नहीं है कि अगर जो ऑब्जेक्ट जो बिहेवियर शो कर रहा है या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी को मेथड बोलते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के मेथड है। पहला मेथड है इंस्टेंस मेथड और ऑब्जेक्ट मेथड, दूसरा है क्लास मेथड और तीसरा है स्टैटिक मेथड। तीनों को एक एक करके देखते हैं। अब क्या करना है कि हमें एक एक्शन करना है। एक्शन क्या है कि अगर मान लो स्टूडेंट से कोई पूछे कि तुम अपना डिटेल बताओ, तो वो अपना डिटेल प्रिंट कर दे। ओके, तो उसके लिए हम एक मेथड बना सकते हैं। मेथड हम करेंगे डिफाइन डिटेल्स कोलोन एंड देन जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट मेथड बना रहे हो या इंस्टेंस मेथड बना रहे हो आपको एक सेल्फ पैरामीटर देना ही पड़ेगा। जैसे हम कंस्ट्रक्टर इनिट में दे रहे थे वैसे ही यहाँ पे देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा उसके डिटेल्स ये पिक करे। ओके, जैसे कि यहाँ पे होता था। और ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जस्ट प्रिंट कराएंगे डिटेल्स। तो क्या डिटेल्स क्या है? डिटेल्स प्रिंट करेगा नेम कोलोन देन नेम देगा। तो नेम कैसे देगा? अगर मान लो स्टूडेंट 1 इस मेथड को कॉल कर रहा है तो उसके क्या डिटेल्स होंगे? तो अगर स्टूडेंट S1 का जो नेम है वो क्या होगा? सेल्फ। हम S1 यहां पास कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां होगा S1 डॉट नेम। S1 वहां एज ए सेल्फ पास हो रहा है तो इसलिए हम उसको बोलेंगे सेल्फ डॉट नेम। देखिए अपने आप शो करने रहेगा। जो भी यहां पे आप एट्रीब्यूट्स यूज किए हो उसी को यहां पे ये शो भी करेगा। ओके, पहला ये है। दूसरा हम प्रिंट करते हैं एज, दैट इज नथिंग बट एज। तीसरा है आपका क्लास और चौथा है सेक्शन। तो क्लास इज नथिंग बट, इसको पूरा लिख देते हैं, ये तो हमारा स्ट्रिंग है इसको लिख ही सकते हैं, क्लास एंड सेक्शन इज दिस सेक्शन। ओके, अब हमने यहां पे दो ऑब्जेक्ट बनाए और एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। S1 बता रहा है अपना डिटेल्स, तो डिटेल्स एंड देन पैरेंथेसिस। आपको ये सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल होगा वो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सेल्फ हो जाएगा। ओके, एंड अब हम कर रहे हैं S2, यहां पे S2। इसको रन करते हैं। ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया। पहले न्यू स्टूडेंट क्रिएटेड, न्यू स्टूडेंट क्रिएटेड 2 बार प्रिंट हुआ क्योंकि 2 हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर चला और ये जो प्रिंट जो हमने स्टेटमेंट डाला था वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये डिटेल्स प्रिंट कर रहा है। पहले क्या है? नेम।
तो स्टूडेंट S1 का नेम क्या है? दिनेश। एज क्या है? 15। क्लास क्या है? 10। सेक्शन क्या है? ए, राइट। उसी तरह से सेकेंड स्टूडेंट, नाम क्या है? रंजीत, जो आपने पास किया था यहाँ पे। एज 16, क्लास 10, सेक्शन ई। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट मेथड्स बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है? दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मेथड। इसलिए कॉमन होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए जनरली हम ऑब्जेक्ट मेथड्स बनाते हैं या इंस्टेंस मेथड बनाते हैं। दे आर एसोसिएटेड विथ एन इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो ये हमेशा किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करेंगे। तो जो भी क्लास के अंदर ये मेथड्स डिफाइन होंगे उसी के ऑब्जेक्ट से ये एसोसिएटेड रहेंगे। दे हैव एक्सेस टू द इंस्टांस एट्रीब्यूट्स डेटा एंड कैन मॉडिफाई देम। तो वो क्या करेगा कि जो डेटा है इंस्टांस का उसको वो मॉडिफाई भी कर सकता है, वो अभी करके देखेंगे। दे ऑलवेज टेक सेल्फ, इट कैन बी एनी वर्ड। वो सेल्फ जब कुछ भी ले सकता है, वो ओबीजे ले सकता है, वो S1 ले सकता है, कुछ भी दे सकते हो। सेल्फ जब जो भी दोगे उसी को वो ऑब्जेक्ट मानेगा। एज द फर्स्ट आर्गूमेंट, पहला आर्गूमेंट होता है विच रेफर्स टू द इंस्टांस, जो इंस्टांस को ही रेफर करता है। तो जो मैंने बताया था कि ये इंस्टांस के डेटा को भी अपडेट कर सकता है, वो एक बार देख लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि एक मेथड बनाना दैट इज नथिंग बट अपडेट एज। ओके, तो हम क्या करें कि हम देंगे एज में कितना ऐड करना। अगर आप 2 दे रहे हो तो एज में वो 2 ऐड हो जाए, अगर वो -1 दे रहे हो तो -1 ऐड हो जाए। इस तरह का हम उसका अपडेट करना चाहते हैं एक स्टूडेंट का एज। तो हम क्या करेंगे, पहला पैरामीटर हमेशा होता है सेल्फ, दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, और दूसरा पैरामीटर हम देंगे एज जो ऐड करना है, ईयर्स जो आप ऐड करना चाहते हो। ओके, आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों दे सकते हो। ओके, तो अब क्या है कि जितना भी आप डालोगे उतना क्या होगा, वो एज में उतना वो ऐड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेल्फ डॉट एज। एक और चीज हमने देखा था कि सेल्फ की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो लेट्स यूज ओबीजे। ओके, और देखते हैं कि क्या होता है। ओबीजे यहां यूज कर रहे हैं और हम ऐड करना चाहते हैं, जो भी नंबर हम पास करेंगे यहां पे वो यहां ऐड हो जाए, ईयर्स। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसका डिटेल्स प्रिंट किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम S2 में 2 ईयर्स सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम लिख सकते हैं S2 डॉट अपडेट एज, और इसके अंदर पहला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है तो वो पास नहीं करना है, दूसरा ही पास करते हैं, तो ईयर्स -2 पास करते हैं, और उसके बाद S2 का डिटेल्स प्रिंट फिर से करते हैं। ओके, लेट्स सी। यहां पे स्टूडेंट्स क्रिएट हो गए, पहले स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट किया, यहां पे दूसरे स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट किया। यहां पे एज 16 था, लेकिन हमने अपडेट कर दिया एज -2 उसमें कर दिया, तो दैट मीन्स कि एज जो हो गया वो 14 हो गया। तो इस तरह से आप मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट का डेटा या फिर एट्रीब्यूट्स उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो भी आप मेथड्स बनाए हैं ये ऑब्जेक्ट मेथड है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास के एट्रीब्यूट्स पे काम नहीं करेगा, लेकिन ये मोस्टली ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें सिर्फ क्लास के ही एट्रीब्यूट्स पे काम करना है वहाँ पे हम क्लास मेथड बनाते हैं, वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास मेथड बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि ये डिटेल्स प्रिंट कर रहा था तो वैसे ही एक मैं मेथड बनाता हूँ डिफिनेशन डेफ, और हम लोग एक मेथड बनाते हैं प्रिंट क्लास। क्लास मतलब कि जो ये क्लास है ये प्रिंट करेगा। तो क्लास में क्या है, क्लास भी है और सेक्शन भी है, दोनों प्रिंट करेगा। पैरेंथेसिस देते हैं और कोलन देके हम नया ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आप यहां पे जो पहला पैरामीटर देते थे वो था सेल्फ। यहां पे हम इसको बोलेंगे, सेल्फ जनरली यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो हम सेल्फ नहीं यूज करेंगे क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम यहां पे यूज करेंगे CLS। ओके, और CLS के बाद हम प्रिंट करेंगे CLS डॉट CLS, मतलब कि ये क्लास हुआ और क्लास का ये प्रिंट करते हैं। ओके, प्रिंट करते हैं CLS डॉट नेम। मैं तो बोला कि सिर्फ हमें क्लास के एट्रीब्यूट्स प्रिंट करें, बट यहां तो हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी
कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ s1 डॉट प्रिंट क्लास और s2 डॉट प्रिंट क्लास। ओके, प्रिंट करते हैं। ये देखिए, ये तो नाम भी प्रिंट कर रहा है, नाम जो कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट था। तो ये तो नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट मेथड बन गया, लेकिन हमें तो क्लास मेथड बनाना था। तो क्लास मेथड बनाने का तरीका है कि हम मेथड के पहले हम देंगे @ क्लास मेथड। अब ये क्लास मेथड क्या है भाई? तो क्लास मेथड कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डेकोरेटर। मतलब डेकोरेटर का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है उसका मीनिंग चेंज कर देगा। तो पहले ये क्या होता था, पहले ये यूज होता था एज ए ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स प्रिंट करने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, क्लास मेथड बोल दिया। क्लास मेथड जब बोला तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है अब ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के एट्रीब्यूट्स प्रिंट करने के लिए यूज होंगे, और ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को ये इसको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। तो लेट्स रन इट। ये देखो, ये एरर आ गया। क्या बोल रहा है? cls.name टाइप ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। नेम यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो क्लास है उसके अंदर ये नहीं, ये क्लास एट्रीब्यूट नहीं है, इसीलिए ये फेल हो जा रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूं और इसकी जगह पे सेक्शन डाल दूं, तब देखते हैं क्या होता है। सेक्शन को तो ये आराम से प्रिंट कर दिया। तो सेक्शन को इसलिए प्रिंट कर दिया क्योंकि ये क्लास एट्रीब्यूट है। तो कभी भी जब आपको क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज करके कुछ एक्शन करना है, तब आप क्लास मेथड बना सकते हो। क्लास मेथड बनाने का तरीका क्या है? मेथड बनाने के पहले आप @ क्लास मेथड, जो कि एक डेकोरेटर है, वो यूज करो। वो इसको बोल देगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट मेथड नहीं है, ये क्लास मेथड है, इसको एज ए क्लास मेथड यूज करना है। तो अब देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन कहता है कि these methods are associated with class itself, not any specific instance। तो ये सिर्फ क्लास के साथ ही ये एसोसिएटेड रहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको कॉल कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यूज जो हैं वो सेम ही प्रिंट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दे कैन एक्सेस क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स एंड मॉडिफाई देम। ओके, तो मतलब ये क्लास के लेवल के एट्रीब्यूट्स को वो यूज भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दे टेक क्लास, इट कैन बी एनी वर्ड। ओके, CLS की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप सेल्फ यूज कर सकते हो, आप CLSS यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच रेफर्स टू द क्लास इटसेल्फ। मतलब क्लास का को बताएगा ये क्लास है। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर फैक्ट्री मेथड, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर्स और यूटिलिटी मेथड्स रिलेटेड टू द क्लास। तो ये बेसिकली एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज किया जा सकता है, जहां पे हम एक क्लास का एट्रीब्यूट हम चेंज कर सकते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डेकोरेटर क्लास मेथड। तो क्लास मेथड डेकोरेटर जब यूज करोगे तभी वो यूज होंगे। तो इसको देख लेते हैं कैसे हम, जो स्टूडेंट क्लास है हमारा क्लास एट्रीब्यूट, उसको कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं यूज करूंगा अपडेट क्लास। ओके, तो जो ये क्लास है इसको हम अपडेट करेंगे, इसको हम 10 की जगह इसको हम 11 कर देंगे। तो अब हम लिख सकते हैं क्लास डॉट क्लास इक्वल टू 11। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं स्टूडेंट S1 का जो क्लास है। तो पहले तो इसको हमें कॉल करना होगा, तो हम कॉल कर सकते हैं S1 डॉट अपडेट क्लास। ओके, इसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं पास करें एक्सेप्ट द रेफरेंस। तो रेफरेंस तो हमें पास करना नहीं होता है, तो इसलिए हम कुछ नहीं पास करेंगे। और यहाँ पे S1 डॉट हम इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो हमने क्या अपडेट किया है? क्लास अपडेट किया है, राइट। तो हम क्लास यहाँ प्रिंट करने का ट्राई करेंगे दोनों जगह। तो पहले जो एक्चुअल वैल्यू था और बाद में जो अपडेटेड वैल्यू, दोनों प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए ये 10 था, ये 11 हो गया। तो अब जो ये 11 है ये सबके लिए, सारे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो गया। ये S2 के लिए भी ये 11 ही होगा, दो इट इज कॉल्ड थ्रू S1, बट ये S2 के लिए भी अपडेट होगा। तो लेट्स प्रिंट बोथ। तो पहले 10 थे, बाद में 11 हो गया। तो इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि दो इट इज कॉल्ड थ्रू ऑब्जेक्ट, बट
जो ये चेंजेस हो रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास एट्रीब्यूट्स पे हो रहे हैं और क्लास एट्रीब्यूट शेयर होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट साथ, तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। अब आपने देखा कि जब आपको ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं तो आप ऑब्जेक्ट लेवल मेथड बना रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट मेथड बना रहे हो। जब आपको क्लास एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं तो आप क्लास मेथड बना रहे हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ना ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं ना क्लास के एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भी हम नॉर्मल मेथड बना सकते हैं, वो एज इट इज काम करेगा। बट उसका एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का ये मतलब है कि वो चेंज नहीं होगा, वो जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा, आपको प्रिंट कर देगा, या फिर कुछ ऐसे काम करेगा जो ना ही क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट है ना ही वो ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट है। तो वो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मान लो कि आप एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो हाय आई एम स्टूडेंट। ओके, तो हम मेथड बनाते हैं डिफाइन मैसेज। ओके, अब प्रिंट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो हाय आई एम ए स्टूडेंट। ओके, आप ये प्रिंट करना चाहते हो। तो इसमें तो ना ही आप ऑब्जेक्ट के कोई एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे हो ना ही वो क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि सेल्फ देंगे ना ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस देंगे ना क्लास का रेफरेंस देंगे, तो हमें तो यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं s1 डॉट मैसेज। ओके, रन करते हैं। ये एरर दे दिया, टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। ये क्या बला है भाई, हमने तो यहाँ ना 0 पास किया है ना कुछ हम दे रहे हैं। तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आप इसको ये एज्यूम कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मेथड है, और ऑब्जेक्ट मेथड जब भी आप बनाते हो आपको सेल्फ, मतलब कि पहला पैरामीटर सेल्फ देना होगा जो ऑब्जेक्ट को रेफर करे, तो वो तो आप पास नहीं कर रहे हो। अगर मैं यहाँ सेल्फ पास कर दे रहा हूँ तो ये परफेक्टली फाइन, और वो रन भी करेगा, रन भी कर रहा है, हाय आई एम स्टूडेंट बोल रहा है। बट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देने की क्या जरूरत है, हम तो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपको इसको स्टैटिक मेथड बोलना पड़ेगा, ये स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड जब आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि भाई ये स्टैटिक मेथड है, तो उसके लिए तो उसको कुछ तो हिंट दोगे पाइथन को, भाई ये इसको स्टैटिक मेथड ट्रीट करो। तो उसका तरीका है एक डेकोरेटर देना, दैट इज स्टैटिक मेथड। जैसे हमने क्लास मेथड के लिए एक डेकोरेटर यूज किया था, उसी जैसा स्टैटिक मेथड के लिए भी हम एक डेकोरेटर यूज करेंगे। अब मैं इसको अगर कॉल करता हूं विदाउट एनी पैरामीटर पास किए हुए, तो देखते हैं क्या होता है। तब हम ऑब्जेक्ट लेवल मेथड बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मेथड बनाएंगे बेसिकली। अगर आपको सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट्स को यूज करना है तब हम क्लास मेथड बनाएंगे। अगर आपको ना ही ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को यूज करना है ना ही क्लास एट्रीब्यूट्स को यूज करना है, उस वक्त हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डेकोरेटर्स। और भी डिफरेंट डेकोरेटर्स होते हैं, उसके बारे में आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिक मेथड के हम डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। तो ये बोल रहा है दीज मेथड्स डोंट हैव एक्सेस टू इंस्टेंस और एट्रीब्यूट्स। ओके, these are basically like normal functions but they are grouped within a class for organizational purpose। तो ये एक नॉर्मल फंक्शंस होता है, लेकिन इसको क्लास के अंदर डाल देते हैं ताकि वो सिर्फ क्लास के ही संदर्भ में कोई काम करे, क्लास से रिलेटेड ही कुछ काम करे, राइट। जैसे कि हमने स्टूडेंट क्लास बनाया था और उसका मैसेज प्रिंट करे कि हाय आई एम ए स्टूडेंट। ओके, तो वो तो स्टूडेंट रिलेटेड था, इसीलिए हम वैसा कर देंगे। फिर है दे डोंट टेक सेल्फ और क्लास एज आर्गुमेंट्स। तो हम आर्गुमेंट कोई भी पास नहीं किए क्योंकि हमें एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं करना था। दे आर यूज्ड फॉर यूटिलिटी फंक्शन दैट डोंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द क्लास और इट्स इंस्टेंसेस। तो ये एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जो ना कि इंस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है ना ही क्लास पे डिपेंडेंट होता है। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डेकोरेटर स्टैटिक मेथड। तो ये बेसिकली डेकोरेटर स्टैटिक मेथड के थ्रू ही यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 10 का पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक मेथड्स क्या होते हैं, पिलर ऑफ ऊप्स देखेंगे, उसका बेसिक हम देखेंगे पिलर ऑफ ऊप्स क्या होते हैं, और उसके 2 पिलर्स को भी हम पढ़ेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस
क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पाइथन का पूरा सीरीज़ देखना है तो ये इसका पूरा प्लेलिस्ट है, आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्लास है तो आप पुराने क्लासेस में अगर आपको डाउट है तो उसके लिए आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, आप कहीं भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा उसको आंसर करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।